Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a word problem on quadratic equations और ये पेपर टू का टॉपिक है। वैसे तो मैथ्स में पेपर वन और पेपर टू के टॉपिक्स अलग नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पेपर टू में ही आ सकती हैं, बिकॉज इसमें जो है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है और उसके लिए वी हैव टू यूज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें स्क्वायर रूट आता है। तो स्क्वायर रूट जो है वो हम कैलकुलेटर से ही फाइंड आउट करते हैं। तो ये पेपर टू का टॉपिक बन जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर टू में लाजमी एक वर्ड प्रॉब्लम आती है जो कि काफ़ी मार्क्स की होती है। तो ये मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है। प्लस ये कि ये टॉपिक जो था वो चूंकि ग्रेड 10 के सेकंड असेसमेंट में था, तो हमने ये क्वेश्चन जो है उनको असेसमेंट में भी दिया था। तो इसका सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो वो क्लियर भी हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर ये है कि थोड़ा सा ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। इसमें आप देख लो कि किस तरह जो है ना ये इक्वेशन बनाई जाती है। इस क्वेश्चन के हमने सिर्फ दो पार्ट दिए थे, ठीक है। तो अभी भी सिर्फ दो पार्ट्स ही हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन बनानी है और सेकंड पार्ट में वी हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन। और ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको भी मैं हाईलाइट करूंगा कि यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है गिव योर आंसर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह की कोई चीज आ जाती है, वो मेंशन कर देता है कि आपको अपना आंसर जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में या दो डेसिमल प्लेसेस में देना है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि अब आपको अपना आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देना है, वरना फिर मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। इक्वेशन हमें बनानी है फर्स्ट पार्ट में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम की अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको इक्वेशन जो है वो दे देता है। तो आप जो है वो अपनी इक्वेशन जो है वो, मतलब आपके पास फाइनल जो है वो रिजल्ट होता है एंड यू जस्ट हैव टू फॉर्म दैट इक्वेशन। और वो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास जो है वो सफिशिएंट डाटा होता है, बस थोड़ा सा गौर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ स्मॉल रेक्टेंगल इनसाइड अ लार्ज रेक्टेंगल। अब देखो इसने यहाँ तुम्हें क्लियरली बता दिया कि यहाँ आपको दो रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं, एक जो है वो स्मॉल रेक्टेंगल है और एक जो है वो लार्ज रेक्टेंगल है। इसका मतलब यह है कि जब रेक्टेंगल आ गया तो इसका मतलब ये कि या फिर एरिया होगा, पेरीमीटर होगा, कुछ इसी तरह की चीजें जो है ना वो हमें आगे बताएगा। आगे कह रहा है द हाइट ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर। अब ये जो आपको लार्ज रेक्टेंगल नजर आ रहा है, इसकी जो हाइट इसने यहाँ बताई है वो ये कह रहा है कि x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मैं जो है वो हाईलाइट करते हुए जाता हूँ ताकि कोई चीज अगर मिस हो जाए तो बाद में मैं देख लूँ। तो उसने पहले मुझे हाइट बता दी लार्ज रेक्टेंगल की, दैट इज x सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है द लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स हाइट। अच्छा, हाइट तो x उसने दी हुई है, ठीक है। अब 4 टाइम्स इट्स हाइट का मतलब ये हो गया कि टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब मैं x को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है कि जो लार्ज रेक्टेंगल की लेंथ आ रही है ना, वो 4 × x मतलब 4x आ रही है, ठीक है। तो अब जरा इसको जो है वो फिगर में लिख भी देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है मेरे पास लार्ज रेक्टेंगल, ठीक है। तो लार्ज रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ उसने मुझे दी हुई है 4x। तो मैंने इसको यहाँ मैं मेंशन कर दिया ताकि जब मैं फिगर को देखूं तो मुझे पता हो कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ नहीं है। तो लेंथ पता चल गई मुझे 4x और मुझे हाइट पता चल गई x। आगे मुझसे कह रहा है द विड्थ ऑफ द शेडेड बॉर्डर। ये जो शेडेड बॉर्डर है इसकी विड्थ जो है ना ये 3 3 सेंटीमीटर है। ये सारी साइडों से जो है ना ये 3 3 सेंटीमीटर आपको नजर आ रहा है। गिवन आपको ये दे रहा है कि द एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया दे रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे कह रहा है फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 22 इक्वल्स टू 0। चूंकि इसने स्मॉल रेक्टेंगल की बात की है तो पहले तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं स्मॉल रेक्टेंगल यहाँ बनाता हूँ और उसकी जरा लेंथ और जो मेरे पास विड्थ है वो मैं देखता हूँ कि क्या मुझे पता है, क्योंकि इसने एरिया दिया हुआ है और अब मुझे एरिया ही यूज करना है, ठीक है। तो स्मॉल रेक्टेंगल मैंने बना दिया है। अब स्मॉल जो रेक्टेंगल है वो ये वाला नजर आ रहा है, तो मैं व्हाइट वाला। तो अब जो लार्ज रेक्टेंगल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है 4x। ये वाला पार्ट अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो इस 3 को और इस 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये 6 बन जाएगा और टोटल है 4x। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 4x में से 6 को माइनस कर दूंगा तो मुझे छोटे वाले रेक्टेंगल की लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। क्यों, ये कैसे किया मैंने, ये देखो उसने मुझे बोला था कि जो लार्ज रेक्टेंगल है इसकी पूरी की पूरी लेंथ है 4x। अब जो स्मॉल रेक्टेंगल है वो यहाँ से भी थोड़ा सा कम है और वो यहाँ से भी थोड़ा सा कम है, तो यहाँ से 3 कम है और यहाँ से 3 कम है, तो ये 3 और 3 ऐड करके 6 कर दिया मैंने और टोटल है 4x। तो 4x में से 6 को माइनस किया तो मेरे पास इसकी लेंथ आ गई। और अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल की हाइट की बात करूं
तो ये भी 3 है और ये वाला पार्ट भी 3 है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा और ये टोटल है x, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है ये x माइनस 6 हो जाएगा। तो ये डाटा जो है ना मैंने एक्सट्रैक्ट किया है अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन से, ये मुझे पता नहीं था। मैंने स्मॉल रेक्टेंगल बनाया और मैंने देखा कि क्या मुझे स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ और हाइट या लेंथ और विड्थ जो है वो मुझे पता है। तो वो मुझे पता तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं पता थी, इनडायरेक्टली पता थी। मैंने जो है वो ये देखा कि लार्ज रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 4x है तो मैं क्या करता हूँ इसमें से ये भी पार्ट हटा देता हूँ और ये पार्ट भी हटा देता हूँ, तो ये 336 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये मेरे पास हो जाएगा 4x माइनस 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी फिगर में लिख लिया 4x माइनस 6, ये हो गया। और हाइट की अगर मैं बात करूँ या मैं जो विड्थ बोलता हूँ उसकी बात करूँ, तो ये पूरा जो है पूरा पार्ट x है, पूरा पार्ट x है। ऊपर का पार्ट भी 3 है शेडेड और ये भी 3 है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस 6 हो जाएगा। तो बस अब मुझे चूंकि एरिया पता है, एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट बोल लो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ बोल लो। तो ये इसकी लेंथ हो गई 4x माइनस एक्स, सॉरी 4x माइनस 6, और इसकी जो हाइट है या इसकी जो विड्थ है वो हो गई x माइनस 6। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एरिया मुझे पता है, मेरे पास जो एरिया है स्मॉल रेक्टेंगल का दैट इज गिवन एज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस अब मुझे सिर्फ सिंपल एक्सपेंशन करनी है। जब मैं 4x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 4x स्क्वायर, और फिर 4x की बारी आएगी माइनस 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 6 24, तो ये माइनस 24x हो जाएगा। और उसके बाद जब माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी माइनस 6x, और फिर माइनस 6 को जब माइनस 6 से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 टाइम्स 6 इज 36। वो जो 80 दूसरी साइड पे है इक्वेशन के उसको इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस 80 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। बस अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जल्दी से। ये 4x स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है तो 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और 24x और 6x इनको ऐड कर देता हूँ तो ये 30x हो जाएगा। और 80 में से जब मैं 36 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ गया मेरे पास -44 इक्वल्स टू 0। अब मुझे अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन देखनी है जो मुझे बनानी थी, क्योंकि वो मुझे बनानी होती है। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ दिया हुआ है 2x स्क्वायर और इधर है 4x स्क्वायर। इसका मतलब है कि मैं जो है 4 को 2 बनाने के लिए क्या करूँगा, दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि 2 चूंकि तीनों के नीचे है तो 2 बारी बारी डिवाइड हो जाएगा सबसे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, और 30 जब 2 से डिवाइड होगा तो ये 15x आ जाएगा, और जब 44 2 से डिवाइड होगा तो ये -22 आ जाएगा। ये इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आपको उसने बोला है कि यू हैव टू फॉर्म दिस इक्वेशन। ठीक है भाई, तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई जो मुझे बनानी थी, इसके मुझे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और अब मुझे सेकंड पार्ट की तरफ चलना है। सेकंड पार्ट क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है और इस पे मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि उसने क्लियरली कह दिया कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका मतलब है कि मेरे जो फैक्टर्स हैं वो डेसिमल में आएंगे, और फिर मैं इसको फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जिसके लिए आई नीड टू राइट आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। द वैल्यू ऑफ ए इज 2, द वैल्यू ऑफ बी इज -15। साइन का ख्याल रखना, साइन का ख्याल नहीं रखोगे तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी की वैल्यू अगेन -22 है। नाउ चूंकि यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली शो योर वर्किंग, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको वर्किंग थोड़ी सी करके दिखानी होगी। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना ये लिखा हुआ भी होता है। तो x इज इक्वल्स टू -b, ठीक है, और उसके बाद होता है प्लस और माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट आता है। स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास आता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, और ये स्क्वायर सिर्फ बी पर है, बी स्क्वायर -4ac, और इसको मैं होल डिवाइड करूंगा 2a से। ये जो डिवीजन होता है ये पूरे के नीचे होता है। अब जल्दी से वैल्यूज जो है वो प्लग इन कर लेता हूँ। मेरे पास है ही नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 15 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट 15 लिख लिया क्योंकि माइनस बी है। सही है, तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा प्लस माइनस। और बी की वैल्यू है -15। -15 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो -15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक है, अच्छा, और ये हो जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा 4, ए की जगह पे ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, और फिर जो सी की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है तो वो -22 आ गई, और ब्रैकेट आ गया। स्क्वायर रूट को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं,
और फिर होल डिवाइडेड बाय 2a है, तो a की वैल्यू चूंकि मेरे पास 2 है तो 2 टाइम्स 2 इज 4 हो जाएगा। ठीक है, और अब x इज इक्वल्स टू, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये 15 हो गया और ये हो गया प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा अब ये माइनस और ये माइनस, दिस माइनस एंड दिस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर 225 को ऐड भी कर देता हूँ, फिर स्क्वायर रूट भी निकाल लेता हूँ। तो डायरेक्ट थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 176। इसमें मैं 225 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 401। तो 401 का जो है वो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो है वो आंसर आ रहा है 20.024। ठीक है, तो मैं यहाँ जो है वो अब डायरेक्ट 20.024 लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर उसने कहा है कि 2 डेसिमल प्लेस तक हो। ठीक है, तो अभी मैं जो है वो 3 डेसिमल प्लेस लिख रहा हूँ और इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब x की वैल्यू एक बार क्या हो जाएगा कि मुझे प्लस का लेना पड़ेगा, एक बार माइनस का लेना पड़ेगा। तो मैं जो है वो अब डायरेक्ट थोड़ा सा काम कर लूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 15 में प्लस कर रहा हूँ 20.024, और जो भी आंसर आ रहा है फिर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 8.756। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरे पास जो पहली वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.756। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। ये मैंने प्लस जो है वो 20 को लेके निकाली है, और जो मेरे पास दूसरी वैल्यू आएगी उसमें मैं -20 ले लेता हूँ, उसको भी करके देखता हूँ क्या आंसर आ रहा है। तो अब मैं लूंगा 15। ठीक है, 15 माइनस 20.024, जो भी आंसर आ रहा है उसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1.256। ठीक है, -1.256। अच्छा, अब उसने चूंकि क्लियरली कहा है कि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, तो अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जो पहला आंसर मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 8.7, और 75 के बाद देखो 6 नजर आ रहा है, तो अगर मैं 6 को एलिमिनेट करूंगा तो मुझे एक ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा जो पहला आंसर आ जाएगा दैट विल बी 8.76। और इसी तरह जब मैं अपना दूसरा आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करूंगा तो उसके लिए भी मुझे 6 को हटाना पड़ेगा। जब मैं 6 को हटाऊंगा तो मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1.26। तो ये मेरे दो आंसर थे। ठीक है, एंड दीज टू आंसर आर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, दोनों में 2 डेसिमल प्लेस आपको नजर आ रहे हैं। तो 8.76 और -1.26 है। अगर तुमने यहाँ से सिर्फ 5 लिखा, 6 को हटा दिया, तो ये प्रॉपर राउंडिंग ऑफ नहीं हुई, इसके मार्क्स कटेंगे। क्योंकि जब वो ये कह दे कि यू हैव टू गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होना चाहिए प्रॉपर राउंड ऑफ के साथ।